क्रिस्टल सिमेट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि क्रिस्टल में चार अलग अलग तरह की सिमेट्रीज पाई जाती हैं: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन सिमेट्री। लेकिन ये सिमेट्रीज केवल इंडिविजुअली नहीं रहते, बल्कि इनका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर किसी क्रिस्टल में रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों सिमेट्री हो तो उसे रोटो रिफ्लेक्शन, और अगर क्रिस्टल में रोटेशन और इन्वर्जन सिमेट्री हो तो उसे रोटो इन्वर्जन सिमेट्री कहते हैं। इस वीडियो में हम रोटो इन्वर्जन सिमेट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन और इन्वर्जन की। रोटेशनल सिमेट्री के अकॉर्डिंग किसी स्ट्रक्चर को 360 डिग्री रोटेट करने पर वह खुद को जितनी बार रिपीट करता है उसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन, और इस सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जैसे एक स्क्वायर को 360 डिग्री रोटेट करने पर यह खुद के स्ट्रक्चर को 4 बार रिपीट करता है। दैट मीन्स स्क्वायर में 4 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री को सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां वह नंबर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन को बताता है। किसी भी स्ट्रक्चर में 1, 2, 3, 4 और 6 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है। 1 फोल्ड रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री रोटेशन, 2 फोल्ड रोटेशन का मतलब है 180 डिग्री से रोटेशन, 3 फोल्ड का मतलब है 120 डिग्री से रोटेशन, 4 फोल्ड का मतलब 90 डिग्री से रोटेशन, जबकि 6 फोल्ड का मतलब है 60 डिग्री से रोटेशन। वहीं इन्वर्जन सिमेट्री केवल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई ऐसा सेंटर पॉइंट हो जिसके अबाउट वह सिमेट्री में हो तो उस पॉइंट को इन्वर्जन सेंटर और इस सिमेट्री को इन्वर्जन सिमेट्री कहते हैं। जैसे एक क्यूब के सेंटर में मौजूद पॉइंट इसका इन्वर्जन सेंटर है। इस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में लैटिस पॉइंट्स इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्जन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्जन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अगर कोई लैटिस पॉइंट x, y, g कोऑर्डिनेट पर है तो वह -x, -y, -g कोऑर्डिनेट पर मिलेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इन्वर्जन होता है। इसे एक हैंड से समझते हैं। यह एक राइट हैंड है जो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है। ओरिजिन के अबाउट इन्वर्ट करें तो यह इन्वर्ट होकर लेफ्ट हैंड होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करते हैं रोटो इन्वर्जन की। रोटो इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्जन फॉलोड बाय रोटेशन या रोटेशन फॉलोड बाय इन्वर्जन। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर को अगर पहले रोटेट और फिर इन्वर्ट करने पर वह खुद के स्ट्रक्चर को रिपीट करता है, या पहले इन्वर्ट और फिर रोटेट करने पर खुद को रिपीट करता है, तो इस सिमेट्री को रोटो इन्वर्जन कहते हैं। इस सिमेट्री को न्यूमेरिक नंबर के ऊपर बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां न्यूमेरिक नंबर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन को और बार इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। यह सिमेट्री 5 तरह की पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन की। इसे समझने के लिए यह स्ट्रक्चर लेते हैं। हमने दोनों लैटिस पॉइंट को A1 और A2 से लेबल्ड कर दिया है। इस स्ट्रक्चर में 1 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री है। अगर इसे इसके एक्सेस के अबाउट रोटेट किया जाए तो यह 360 डिग्री में खुद को एक ही बार रिपीट करती है। इस स्ट्रक्चर में 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन के कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए हम 1 बाय 1 दोनों लैटिस पॉइंट्स पर रोटो इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लैटिस पॉइंट A1 पर इसे अप्लाई करते हैं। तो 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन का मतलब है पहले 360 डिग्री रोटेशन और फिर इन्वर्जन। तो पहले A1 लैटिस पॉइंट को एक्सेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट करें तो यह वापस से इसी पॉइंट पर हमें मिलेगी। नाउ इसे सेंटर के अबाउट इन्वर्ट करें तो यह इन्वर्ट होकर A2 लैटिस पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। सेम बात A2 लैटिस पॉइंट के साथ है। पहले इसे 360 डिग्री रोटेट करें और फिर इन्वर्ट करें तो यह A1 लैटिस पॉइंट की जगह पर आएगी। नाउ यू कैन सी कि इस पूरे प्रोसेस के बाद दोनों लैटिस पॉइंट अपने अपने पोजीशन को चेंज कर चुके हैं, क्योंकि हमने उन्हें लेबल किया हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही है। इसे ही 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन सिमेट्री कहते हैं। यहाँ एक बात नोट करने की है कि यह प्रोसेस नॉर्मल इन्वर्जन का ही प्रोसेस है। अगर हम रोटेशन ना करवाते, केवल इन्वर्जन करवाते, तो भी हमें यही सिचुएशन मिलती। इसलिए 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन को इन्वर्जन भी कहते हैं। अब बात करते हैं 2 फोल्ड रोटो इन्वर्जन की। इस बार लैटिस पॉइंट्स की पोजीशन अलग है। इस स्ट्रक्चर में 2 फोल्ड की रोटेशनल सिमेट्री है।
नाउ टू फोल्ड रोटो इन्वर्जन का मतलब है 180 डिग्री से रोटेशन और फिर इन्वर्जन। तो पहले A1 लैटिस पॉइंट को 180 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं। नाउ इन्वर्जन अप्लाई करें तो यह इन्वर्ट होकर A2 लैटिस पॉइंट की जगह पर आएगी। इसी तरह A2 लैटिस पॉइंट को पहले 180 डिग्री से रोटेट करें, फिर इन्वर्ट करें तो यह A1 लैटिस पॉइंट की जगह पर होगी। यही प्रोसेस सभी लैटिस पॉइंट्स पर अप्लाई करें तो 180 डिग्री रोटेशन और इन्वर्जन के बाद स्ट्रक्चर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। यहाँ ध्यान दें तो अगर हम रोटेशन न कर केवल रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक रिफ्लेक्शन प्लेन ड्रॉ करें तो केवल रिफ्लेक्शन से भी यह प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इस रिफ्लेक्शन प्लेन के अबाउट चारों लैटिस पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होकर सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इसलिए टू फोल्ड रोटो इन्वर्जन को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं थ्री फोल्ड रोटो इन्वर्जन की। इसका मतलब है पहले 120 डिग्री से रोटेशन फिर इन्वर्जन। इसे समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। इसमें 6 लैटिस पॉइंट्स हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले लैटिस पॉइंट A1 को 120 डिग्री से रोटेट करें तो यह रोटेट होकर A3 की जगह पे होगा। नाउ इन्वर्जन अप्लाई करें तो यह इन्वर्ट होकर A2 लैटिस पॉइंट की जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह A2 लैटिस पॉइंट को 120 डिग्री से रोटेट करें तो यह रोटेट होकर A6 लैटिस पॉइंट की जगह पर, और इन्वर्जन अप्लाई करें तो यह इन्वर्ट होकर A3 लैटिस पॉइंट की जगह पर पहुंच जाएगी। सेम प्रोसीजर को सभी लैटिस पॉइंट्स के लिए अप्लाई करें तो हमें 120 डिग्री रोटेशन और इन्वर्जन के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। इसे ही थ्री फोल्ड रोटो इन्वर्जन कहते हैं। फोर फोल्ड रोटो इन्वर्जन के लिए इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। इस इमेज में 4 लैटिस पॉइंट्स हैं। फोर फोल्ड रोटो इन्वर्जन का मतलब है पहले 90 डिग्री का रोटेशन और फिर इन्वर्जन। तो अगर A1 लैटिस पॉइंट को 90 डिग्री से रोटेट करें और फिर इन्वर्ट करें तो यह इस पूरे प्रोसेस के बाद A4 लैटिस पॉइंट की जगह पर होगी। इसी प्रोसेस को सभी लैटिस पॉइंट्स के लिए रिपीट करें तो पूरे प्रोसेस के बाद हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसे ही फोर फोल्ड रोटो इन्वर्जन कहते हैं। 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए नेक्स्ट रोटो इन्वर्जन है 6 फोल्ड रोटो इन्वर्जन। 6 फोल्ड रोटो इन्वर्जन के लिए इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। 6 फोल्ड रोटो इन्वर्जन का मतलब है पहले 60 डिग्री से रोटेशन फिर इन्वर्जन। तो A1 लैटिस पॉइंट को 60 डिग्री से रोटेट कर इन्वर्ट करने पर यह A11 लैटिस पॉइंट की जगह पर होगा। यही प्रोसीजर सभी लैटिस पॉइंट्स पर अप्लाई करें तो पूरे प्रोसेस के बाद हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। इसे ही 6 फोल्ड रोटो इन्वर्जन कहते हैं।